नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मोटापा पर चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में ओबेसिटी के नाम से जाना जाता है। मोटापा एक बीमारी है और ये हमारे शरीर में अधिक मात्रा में चर्बी जमा होने की वजह से होता है। जब हमारे शरीर में धीरे धीरे अधिक मात्रा में चर्बी जमा हो जाता है तो हमारा शरीर थुलथुला दिखने लगता है, मोटा दिखने लगता है। इसी को हम मोटापा डिजीज़ के नाम से जानते हैं। जब हमारे शरीर में जब चर्बी जमा हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो तरह तरह का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। उनके मांसपेशियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, चलने में दिक्कत होता है, जांघ आपस में सट जाता है, जिसके वजह से वो रगड़ खाना शुरू हो जाता है। हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर बढ़ जाना, ये सारी बीमारियां धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। तो आखिर ये मोटापा बढ़ने के क्या कारण हैं? इस बीमारी के होने के क्या कारण हैं? तो इस बीमारी के होने के बहुत से कारण हैं। पहला तो जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक मतलब अगर उस व्यक्ति के माँ और पिता या दादा दादी ये लोग भी अगर मोटे हों तो उसकी वजह से वह व्यक्ति भी मोटा हो जाता है, जिसको हम जेनेटिक डिजीज़ के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है थायराइड ग्लैंड्स का बढ़ना। अगर किसी व्यक्ति का थायराइड बढ़ जाए उसके वजह से शरीर धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाता है। तीसरा जो कारण है जो अधिकांशतः स्त्रियों में पाया जाता है, उसमें जिन स्त्रियों का महीना कम आता हो उनमें मोटापा बढ़ने लगता है। जिनका ऋतुस्राव छूटने का हो, मोनोपॉज हो, तो उसके बाद शरीर मोटा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा चर्बीदार भोजन अधिक करना, फास्ट फूड अधिक खाना, मैदा से बना हुआ चीज़ अधिक खाना, तला हुआ चीज़ अधिक खाना, इसके वजह से हमारे शरीर में चर्बी बढ़ना शुरू हो जाता है और वह व्यक्ति मोटा दिखने लगता है। तो आखिर किसी भी व्यक्ति का वेट, वजन कितना होना चाहिए, तो ये उस व्यक्ति के लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का लंबाई 5 फीट है तो उसका वजन लगभग 52 केजी, 52 किलो होना चाहिए। और स्त्री का उससे 5 किलो कम, यानी 52 किलो है तो उससे 5 केजी कम, 48 केजी होना चाहिए। और प्रत्येक इंच पर, जैसे 5 फीट 1 इंच है तो उसमें 2.25 किलो जोड़ते चला जाना चाहिए। तो ये किसी भी व्यक्ति का वज़न जानने का तरीका है। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर मोटापा बढ़ने लगे, मोटा हो जाए, तो सबसे पहले तो जिन चीज़ों से उनका मोटापा बढ़ रहा है, जिन कारणों से बढ़ रहा है, उस कारण को दूर करना चाहिए। जैसे अगर थायराइड के प्रॉब्लम से अगर मोटापा बढ़ रहा है तो थायराइड का इलाज करना चाहिए, उसका दवा लेना चाहिए। तो जैसे जैसे थायराइड कमेगा वैसे वैसे मोटापा घटना शुरू हो जाएगा। दूसरा चीज़, जो व्यक्ति चर्बीदार, मसालेदार, तला हुआ चीज़ अधिक खाते हैं तो ये चीज़ों को कम कर देना चाहिए। जो लोग ज़रूरत से अधिक खाना खाते हैं लेकिन परिश्रम नहीं करते हैं, शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं, तो उसके अनुसार शारीरिक मेहनत करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो इस तरह से मोटापा कम किया जा सकता है।
इसके अलावा होम्योपैथ में बहुत अच्छी दवाएं हैं जिनका सेवन करने से मोटापा को कम किया जाता है, कर सकते हैं। जैसे पहला दवा है नेट्रम। अगर किन्हीं के शरीर में पानी जमा होने की वजह से मोटापा बढ़ रहा हो तो नेट्रम मयूर 200 सुबह शाम 4-4 बूंद पर डे खाने से धीरे धीरे शरीर से पानी निकलना शुरू हो जाता है और मोटापा घट जाता है। दूसरा दवा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब 200 वैसे व्यक्ति को देना चाहिए जो काफ़ी मोटा थुलथुल हो, तो सुबह 4 बूंद कैलकेरिया कार्ब 200 देने से उनका धीरे धीरे मोटापा कम जाता है। तीसरा दवा है ग्रेफाइट 30। वैसे व्यक्ति को जो गोरी हो, स्किन डिजीज होता रहता हो और मोटा होने की प्रवृत्ति, तो वैसे पुरुष को या स्त्री को सुबह शाम 4-4 बूंद ग्रेफाइट 30 देने से उनका मोटापा कम हो जाता है। चौथा दवा है फ्यूकस क्यू। वैसे व्यक्ति को जिनका चर्बी बढ़ रहा हो तो वैसे व्यक्ति को सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार आधा चम्मच पानी में 10 बूंद डालकर पीने से उनका चर्बी बढ़ना, मोटापा कम होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।